एक हफ्ता बर्बाद होने के बाद मंगलवार को चली संसद अदानी मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन ने संसद गेट पर किया प्रदर्शन और की नारेबाजी। तो लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। योगी सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल, काम सोची समझी साजिश के तहत लोगों पर हुए हमले। भारत और चीन के रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की संसद में बयान। विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि भारत और चीन की बातचीत और कूटनीति के जरिए से सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसएग्रीमेंट हो चुका है। हालांकि LAC पर अभी भी कई इलाकों में है विवाद। भारत का मकसद ऐसा समाधान निकालना जो देशों को मंजूर हो। महाराष्ट्र में सरकार गठन की कवायद हुई। तेज सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस ही होंगे CM, जबकि गृह मंत्रालय भी बीजेपी रखेगी। अपने पास वही एकनाथ शिंदे को डिप्टी CM बनाया जा सकता। इसके अलावा 5 दिसंबर को सिर्फ नए CM और 2 डिप्टी CM समेत 3 लोग ही शपथ लेंगे। कश्मीर में फिर हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। हरवन इलाके में सेना ने मार गिराया एक आतंकी पर था डॉक्टर और मजदूर को मारने का आरोप। भारतीय सेना ने पूरे इलाके को घेरा। फरार आतंकवादियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। संभल के बाद बदायूं जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा। बहस पूरी नहीं होने पर हिंदू पक्ष की अर्जी पर टली सुनवाई। 10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष के दावे पर बोला मुस्लिम पक्ष। वहां 800 साल पुरानी मस्जिद। असुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद विवाद को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा आने वाली नस्लों को SI पढ़ाई की बजाय SI की खुदाई में व्यस्त कर दिया गया है। बांग्लादेश में नहीं सुधर रहे हालात। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले हुए थे। चिन्मय दास वकील पर हुआ जानलेवा हमला। डरे वकीलों ने चिन्मय दास का केस लड़ने से किया इनकार। 1 महीने तक जेल में रहेंगे चिन्मय दास। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में धरना दे रहे किसानों को मंगलवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसानों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। सोमवार को दिल्ली पूछ को निकले किसानों को 7 दिन में मांग पूरी होने का दिया था आश्वासन। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में स्थित मजार को लेकर बड़ा विवाद। मजार पर हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। छात्रों और पुलिस के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की। पुलिस ने 9 छात्रों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में फिंगल तूफान का कहर जारी। तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश और लैंड स्लाइड ने तबाही मचाई। कई जिलों में हालात गंभीर बने। एक हफ्ते के अंदर तूफान के बाद हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की जान गई। हिजबुल्लाह ने सोमवार को इजरायल के कब्जे वाली शैबा फार्म्स में 2 मिसाइलें दागी। बुधवार को युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद हिजबुल्लाह का यह पहला हमला। इजरायली सेना ने कहा यह मिसाइल खुले इलाकों में गिरे और किसी को नुकसान नहीं हुआ। वही हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह हमला इजरायल की तरफ से बार-बार युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब था।